नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही रेलवे व एग्जाम संबंधी वीडियो टाइम से पहुँचते रहें। और यह रेलवे, एसएससी व एग्जामों में पिछले वर्षों में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और रेलवे टेक्नीशियन में साइंस के ही सबसे ज़्यादा 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार इस वीडियो को ज़रूर पढ़ें, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, पुष्प किसका रूपांतरण होता है? तो आंसर हो जाएगा परांकुर का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स रोग का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा अनुकुंचन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन B7 की कमी से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लाल रक्तकण कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, लाइसोसोम की खोज की थी? तो आंसर हो जाएगा डी डुबे ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मक्का पौधे में परागण होता है? तो आंसर हो जाएगा वायु द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, कैरोटीन मुख्य भाग होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पाचक में सहायता करता है? तो आंसर हो जाएगा पित्त रस, जठर रस और अग्न्याशयी रस, ये सभी करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, लिपिड होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एस्टर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज के किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, लेजर की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा मैंने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जोसेफ मुरे ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, EEG का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हासबर्गर ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है,
भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1975 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लू किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है? तो आंसर होगा 24। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा SR90 के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हृदय रोगियों को किसकी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा वसा की मात्रा को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 20। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा डलिया की जड़ों से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा घटता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा मूत्र में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कपास के रेशे मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा बीज से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पेप्सिन बदल देता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है? तो आंसर हो जाएगा कैसीन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा टॉक्सिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिल्क उद्योग संबंधित होता है? तो आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है? तो आंसर हो जाएगा एटीपी के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह होता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा वीडल एवं टेटम ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण
होता है, तो आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा रक्त कोशिका द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है, तो आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कवक में संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा जबड़ों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण होता है, तो आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो आंसर होगा इंटरफेज में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा सर्वाहारी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यकृत के अध्ययन को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हेपेटोलॉजी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, तो आंसर हो जाएगा कोलोजन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लाइसिन होता है, तो आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, तो आंसर हो जाएगा नीले और हरा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आंसर हो जाएगा दूध। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। फिर अगला प्रश्न है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 6। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 14। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है, तो आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है, पौधे का प्रजनन अंग होता है, तो आंसर हो जाएगा फूल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, तो आंसर हो जाएगा डीएनए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा
जीरो फाइट्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा हैजा। फिर अगला प्रश्न, रोआ किस अंग की बीमारी होती है? तो आंसर हो जाएगा आँख की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, हार्ट अटैक का कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रोल का बढ़ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो आंसर हो जाएगा 65%। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम सहायक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा भोजन के पाचन में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा टांग में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पौधे के रोगों का अध्ययन होता है? तो आंसर हो जाएगा रोग विज्ञान में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्टार्च और शर्करा। तो ये थे 75 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न जो बार बार एग्जामों में रिपीट किए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक